हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले क्लास 6 की साइंस की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 5 मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। आज हम करने वाले इस चैप्टर की वन शॉट रिवीजन। चलिए शुरू करते हैं। अर्ली मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। पहले के ज़माने में कैसे लोग मेजर करते थे, कैसे नापते थे। इन ओल्डन टाइम्स पीपल यूज बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड स्पैन, आर्म लेंथ, फुट लेंथ एंड फिंगर विड्थ टू मेजर ऑब्जेक्ट। पहले के ज़माने के जो लोग थे वो अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते थे, जैसे कि अपनी हथेली का, अपने हाथ की लेंथ का, फुट की लेंथ, पैर की लेंथ का और अपनी फिंगर विड्थ का यूज़ करते थे, जिसको हम एंगल कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए। फार्मर्स ऑफन काउंटेड देयर स्ट्राइड्स एंड यूज्ड फिट्स टू डिवाइड फील्ड्स। फार्मर्स स्ट्राइड्स को काउंट करते थे और अपने फिट का यूज़ करते थे अपने फील्ड मतलब अपने खेत को बांटने के लिए। The problem with these methods was that different people have different hand or foot sizes, so results are were not accurate. इन मेथड्स के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि जो अलग अलग जो पीपल्स हैं, डिफरेंट पीपल्स हैं, उन सबके हाथों का जो साइज है वो अलग अलग होता है, सबके पैर का साइज अलग अलग होता है, किसी के बॉडी पार्ट का जो साइज है वो सेम नहीं होता है। तो इस वजह से जो रिजल्ट है, जो मेजरमेंट निकल के आती थी लास्ट में, तो वो एक्यूरेट नहीं होती थी, वो सही से नहीं होती थी। नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स। इस वजह से हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स को अपनाना पड़ा। हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स की क्या ज़रूरत थी? हमें इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, कंफ्यूजन को दूर भगाने के लिए पूरे वर्ल्ड ने स्टैंडर्ड यूनिट्स को अपनाया, जिसको हम एसआई यूनिट्स कहते हैं, और इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब लेंथ की लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब आपको ये भी याद रखना है, लेंथ की तो होती है मीटर। ओके, अब आपको टाइम की याद रखनी है सेकंड, और डिस्टेंस की याद रखना किलोमीटर। टेम्परेचर की, यस, द मेन पॉइंट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर की केल्विन। ओके, टेम्परेचर की क्या होती है? केल्विन। ये दो तीन आपको याद रखनी है, एग्जाम में आ सकती हैं। स्मॉलर लेंथ आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर। जो छोटी लेंथ होती है उनको हम सेंटीमीटर और मिलीमीटर में नापते हैं। वाइल लार्जर जो डिस्टेंस होते हैं, जैसे कि दो सिटीज के बीच में, वो हमें किलोमीटर में नापते हैं। अब मेजर करने का सही तरीका क्या है? जो स्केल है वो ऑब्जेक्ट्स की ढंग से कांटेक्ट में आना चाहिए, ढंग से प्लेस होना चाहिए। द आई शुड बी करेक्टली अबव द मार्क टू अवॉइड एरर्स। हमारी जो आंख है वो ना इस साइड होनी चाहिए ना इस साइड होनी चाहिए, जहाँ पे मार्क है उसके बिल्कुल जस्ट ऊपर होनी चाहिए, मतलब यहाँ होनी चाहिए, ठीक है, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए, मतलब कोई भी एरर ना आए, कोई भी खराबी ना आए। If the zero mark of the scale is broken, we can start from another mark, subtract the reading. अगर जो उसका जीरो मार्क होता है स्केल का वो टूट गया है, तो हम उसका दूसरा मार्क का यूज करके, माइनस करके, सब्ट्रैक्ट करके उसकी करेक्ट मेजरमेंट को निकाल सकते हैं। ये सब हमने चैप्टर में डिस्कस कर लिया था कि कैसे करते हैं। नाउ flexible measuring tapes are used for round or curved objects like a tree, trunk or chest. जो फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप्स होती हैं वो राउंड और कर्व्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होती है, जैसे कि एक ट्री का ट्रंक। ये ट्री होता है, ये इसका ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको ट्री ट्रंक कहते हैं। और चेस्ट, ठीक है। तो कर्व्ड ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए हम फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप्स का यूज करते हैं। हम उसको स्केल का थोड़ी ना यूज कर पाएंगे इसको यूज करने के लिए। Visually challenged use scales with raised markings to feel measurement. मेजरिंग कर्व्ड लाइंस। अब कर्व्ड लाइंस को कैसे मेजर करते हैं? एक मेथड तो हो गया ये फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप्स वाला। अब दूसरा क्या है? ए थ्रेड कैन बी प्लेस्ड अलोंग अ स्ट्रेटन अलोंग अ कर्व्ड लाइन। एक इसमें बेसिकली क्या बताया है, आपको एक थ्रेड लेना है और उसका ये जो कर्व्ड ऑब्जेक्ट है इसके बिल्कुल राउंड में लेके जाना है, मतलब इसके ऊपर ऊपर ऐसे रखना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे पीछे ले जाना है, फिर पीछे से ऐसे करना है, तो मतलब वो थ्रेड कैसा दिखने लग जाएगा? अब ऐसा।
फिर उस थ्रेड को खोल के वो इतना लंबा हो जाएगा, फिर उसकी मेजरमेंट ले लोगे आप स्केल से, तो आपको पता चल जाएगा कि कर्व्ड ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट कितनी है। और while writing measurements both number and units must be included, example 25 सेंटीमीटर not just 25। इसमें क्या बताया है कि आप जब भी मेजरमेंट को लिखते हो तो आपको नंबर भी लिखना होता है, यूनिट भी लिखनी होती है, जिसकी 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर है। अभी जो 25 है ये नंबर है और सेंटीमीटर क्या है, यूनिट है, तो आपको ये दोनों चीज साथ में लिखनी होती है, ना कि आप सिर्फ 25 लिख दोगे तो वो गलत होगा। अब रेफरेंस पॉइंट एंड पोजीशन, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, पोजीशन मतलब जगह। टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की जगह बताने के लिए वी कंपेयर इट्स डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड अ रेफरेंस पॉइंट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की एक फिक्स्ड पोजीशन को दिखाने के लिए हम कंपेयर करते हैं एक डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट, उसी को हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या, किलोमीटर स्टोन्स ऑन रोड, हाउ फार यू फ्रॉम सिटी। अब किलोमीटर स्टोन क्या होते हैं, जब आप भी ट्रेन से ट्रेवल करते हो, बस से ट्रेवल करते हो, तो साइड में ऐसे होते हैं वो जो डिस्टेंस बताते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, जिसमें लिखा होता है दिल्ली 50 किलोमीटर, लखनऊ 20 किलोमीटर। तो वो क्या होता है, वो किलोमीटर स्टोन्स होते हैं। तो वो किलोमीटर स्टोन्स यहाँ पे है और वो बता रहे 50 किलोमीटर रहती है भाई आपकी डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन कहाँ है, यहाँ पे। तो ये क्या हो गए, रेफरेंस पॉइंट हो गए। क्यों, क्योंकि ये हमें डिस्टेंस बता रहे हैं, हमारी पोजीशन बता रहे हैं। अब भाई हमें ये दिख रहा है 50 किलोमीटर वाला किलोमीटर स्टोन, तो हम भी तो यहीं पे होंगे ना, हम भी तो इतनी ही दूरी पे होंगे अपनी डेस्टिनेशन से 50 किलोमीटर। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें डेस्टिनेशन बता रही है, हमारी पोजीशन बता रहा है कि हम कहाँ हैं। अब पोजीशन जो हम चेंज करते हैं वो रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से करते हैं, जो कि मोशन को इंडिकेट करता है। मोशन क्या होता है, हम कोई भी मूवमेंट करते हैं तो वो उसको मोशन कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, अब रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट। एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे हम कब कहेंगे, कब कहेंगे, जब वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा, भाई वो आराम से बैठा कोई काम नहीं कर रहा, उसको हम कहेंगे कि वो रेस्ट पे है। लेकिन इसमें डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट अपने रेफरेंस पॉइंट से कोई भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है टाइम के साथ, तो उसको क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो मोशन में, मतलब वो मूवमेंट कर रहा है तो वो मोशन में है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, पैसेंजर्स इनसाइड अ मूविंग बस अपीयर एट रेस्ट with respect to the bus button, motion with respect to objects outside। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के कितने टाइप्स होते हैं, लीनियर मोशन, when an object moves along a straight line, example a car on a straight road, a falling stone। टाइप्स ऑफ मोशन कितने होते हैं, मोशन तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है, लीनियर मोशन होता है जो कि उसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं। लीनियर मोशन बिल्कुल सीधा चलने वाला जो मोशन होता है, वो जो हम बिल्कुल सीधे सीधे चल रहे हैं तो हम लीनियर मोशन को कर रहे हैं। जैसे कि ये पेड़ है, इससे ऑरेंज नीचे गिरा है बिल्कुल नीचे, तो वो लीनियर मोशन होगा। जब हम एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चलता है तो वो लीनियर मोशन होता है। अब इसमें मैं एग्जांपल दिया है, एग्जांपल क्या दिया है इसमें, एक ऑब्जेक्ट, एक कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक कार है वो स्ट्रेट रोड पे चल रही है, तो वो क्या कर रही है, उसका कौन सा मोशन होगा, लीनियर मोशन होगा। अब एक पत्थर है वो नीचे आ रहा है, नीचे गिर रहा है, तो क्या होगा, उसका स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर सर्कुलर मतलब सर्कल, सर्कल कैसा होता है, गोल मोशन, गोल बिल्कुल गोल। तो जो गोल रास्ते पे चले, गोल गोल घूमे, गोल गोल चले, तो वो कौन सा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन। जैसे कि पंखे के ब्लेड होते हैं ये, अ, ये होता है पंखा, तो ये इसके ब्लेड कैसे घूमते हैं, गोल 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 गोल।
सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल है? सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। और मैरी गो राउंड बच्चों का जो झूला होता है वो भी कैसे चलता है? गोल 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 गोल। नेक्स्ट इज ऑस्किलेटरी मोशन। मैंने बताया था जो ऑब्जेक्ट ऐसे पहले सीधा जाए, फिर उल्टा जाए और फिक्स्ड पोजीशन पे जाए, उसको हम क्या कहेंगे? ऑस्किलेटरी मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स बैक एंड फोर्थ अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, जब एक ऑब्जेक्ट आगे जाए, पीछे जाए और एक फिक्स्ड पोजीशन पे जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है? स्विंग पेंडुलम वाइब्रेशन ऑफ अ रूलर फिक्स्ड एट वन एंड। स्विंग जो झूला होता है वो ऐसे भी जाता है, ऐसे जाता है, फिक्स्ड पोजीशन पे जाता है। पेंडुलम में भी ऐसा ही होता है। और इसमें वाइब्रेशन ऑफ अ रूलर फिक्स्ड एट वन एंड, इसमें भी ऐसा ही होता है। अब इसमें पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या देखा, उसके की पॉइंट्स बिल्कुल शॉर्ट में। मेजरमेंट ऑलवेज हैज टू पार्ट्स। मेजरमेंट के हमेशा दो पार्ट होते हैं, एक नंबर होता है, एक यूनिट होता है। जैसे कि 25 सेंटीमीटर का हमने पीछे एग्जांपल लिया था, 50 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। अब इसमें ये दोनों क्या है? नंबर्स हैं। क्या है? नंबर्स हैं। और ये क्या है? यूनिट्स हैं। ठीक है। और एसआई यूनिट लेंथ की क्या होती है? मीटर। एसआई यूनिट लेंथ की मीटर होती है। और इसके साथ साथ मैंने अभी पीछे भी बताया था, अभी बता देती हूँ आपको। लेंथ की तो मीटर होती है, आपको टाइम की याद करनी है सेकंड, टेम्परेचर की होती है केल्विन, सेकंड, डिस्टेंस की याद करनी है किलोमीटर। बस इतनी याद कर लो। रेफरेंस पॉइंट क्या करता है? रेफरेंस पॉइंट हेल्प अस इन डिस्क्राइबिंग पोजीशन। रेफरेंस पॉइंट हमारी पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। मोशन कैन बी लीनियर, सर्कुलर, ऑस्किलेटरी। मोशन लीनियर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है और ऑस्किलेटरी भी हो सकता है। ये आपकी वन शॉट रिवीजन कंप्लीट हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।